नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से मिस्टर जोकर प्रोफेशन के अंदर। मैं आपका दोस्त राहुल और आज की क्लास के अंदर हम जानेंगे डैश लाइन के बारे में। तो चलते हैं मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर। इस समय हम आ चुके हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर और आज बात करेंगे हम डैश लाइन के बारे में। डैश लाइन को समझने से पहले मैं एक लाइन और एक रेक्टेंगल को ड्रॉ कर लेता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, पहले लाइन पे क्लिक करा और एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, इसी तरह मैं एक रेक्टेंगल को ड्रॉ कर लूँगा। मैंने करा रेक्टेंगल को ड्रॉ। ठीक है, और सेक्शन टू ले लेता हूँ। अब क्या करता हूँ, पहले मैं लाइन को सेलेक्ट करता हूँ और थोड़ा जूम करता हूँ। ठीक है, अब क्या है कि मैं यहाँ पे एक ऑप्शन जो ऑन करूँगा वो करूँगा ये डैश लाइन वाला, इस पर क्लिक करता हूँ तो आप देखोगे ये ऑन हो चुका है। और ये दो ऑप्शन जो है ना ऊपर के, ये रेक्टेंगल के लिए होते हैं। तो मैं इसके बारे में बात करता हूँ। जैसे कि यहाँ पे लिखा है डैश गैप डैश गैप डैश गैप। ठीक है, ये क्या होता है, मान लो मेरे को कितना बड़ा एक डैश बनाना है। जैसे मैंने यहाँ पे डाला वैल्यू 25। 25 का मैंने क्या करा, एक डैश बना लिया। अब उसके अंदर बीच का जो गैप है वो कितना रखना है, मान लीजिए मेरे को रखना है 5 का। तो मैंने 5 का रख दिया। फिर मैंने क्या करा, क्लिक करा। अब यहाँ पे जो डैश है, नेक्स्ट डैश कितना बनाना है मेरे को, जैसे मेरे को बनाना है 8 का। तो मैंने 8 क्लिक करा। फिर मैंने, अब कितनी है, गैप पे आ गया टैब दबा के। अब मेरे को क्या है, जो 8 का जो डैश बना है उसके बाद जो मतलब मेरे को वो रखना है, गैप रखना है। कितना रखना है, जैसे मेरे को रख देना है 12। तो मैंने 12 रख दिया, फिर टैब दबा दिया। अब आप देखोगे यहाँ पे जो वैल्यू है वो सेट हो चुकी है। जैसे कि देखो यहाँ पे दे रखी है डैश की 25 वैल्यू, तो 25 का डैश ये रहा। उसके बाद 5 का गैप है तो 5 का गैप है। ठीक है, उसके बाद जो मेरा डैश है वो 8 पॉइंट का है तो 8 पॉइंट का यहाँ आ गया। उसके बाद यहाँ पे 12 का गैप है तो यहाँ पे 12 का गैप आ रहा है। ठीक है, ठीक है। तो ये इसके फंक्शन थे और ये सारे फंक्शन सेम इसमें काम करते हैं, लेकिन इसमें ये दो ऑप्शन ऐड हो जाते हैं। जैसे कि मान लो मैं क्या करता हूँ, मैं रेक्टेंगल सेलेक्ट करता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे क्या डैश लाइन को ऑन करता हूँ, क्लिक करा। अब देखो ये मैंने वैल्यू इसमें लगाई थी तो ये वैल्यू इसमें भी आ गई है। क्यों, क्योंकि मैंने एक बार लगाई थी। अब चाहो तो मैं यहाँ से चेंज करता हूँ। जैसे कि मान लो मेरे को यहाँ से ये जो है ना डैश है, तो मेरे को इसको करना है 20 का, तो 20 का कर दिया। और गैप जो है मेरे को रखना है अलग, ऐसे कर दिया। मेरे को गैप रखना है 8 का तो 8 का रख दिया। और फिर मेरे को डैश बनाना है, कितना बनाना है, 4 का बनाना है, 4 का बना लिया। फिर मैं टैब दबाया। अब गैप कितना रखना है, गैप रखना है मेरे को 20 का। ठीक है, और फिर टैब दबा दिया। अब देखो ये बन चुका है। अब इसमें बात करते हैं, देखो ये सारी चीज़ें वैल्यू इसमें आ गई है। आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं जो वैल्यू है डैश और गैप की। अब यहाँ पे ना ऊपर दो ऑप्शन दे रखे हैं ये। ठीक है, अभी क्या है, आप कोनों पे देखोगे यहाँ पे तो देखो कुछ अलग तरह से ना इसका स्ट्रक्चर आ रहा है। मान लो मेरे को एकदम परफेक्ट वे में चाहिए, चारों कोने एक जैसे चाहिए, तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है, इस पे क्लिक करूंगा तो क्या होगा, ये एकदम परफेक्ट हो जाएगा। देखो चारों कोने सेम दिख रहे हैं अब। ठीक है, और कई बार क्या होता है कि आपने देखा होगा, जैसे कि कुछ डिजाइन के अंदर क्या होता है कि रेक्टेंगल बना होता है या लाइन बनी होती है। अब उस लाइन में क्या होता है कि वो डॉटेड बनी होती है, मतलब छोटे छोटे गोले बने आ रहे होते हैं। वो कैसे बनाते हैं वो बताता हूँ। मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करी है मैंने। ठीक है, इसके बारे में सोचो ये कैसे आ रहा है। मैं फिलहाल इन वैल्यू को क्या करता हूँ, जीरो कर देता हूँ, जीरो। ठीक है, जीरो जीरो जीरो। ठीक है, उसके बाद क्या है कि अब मेरे को क्या करना है, मेरे को क्या है, इनको क्या है सर्कल में बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, जैसे कि यहाँ पे देखो डैश छोड़ दो, गैप, गैप ये पहला गैप है ना, इस पे क्लिक करता हूँ। वैसे मैंने डाल दी वैल्यू, डाल देता हूँ यहाँ पे 25 कर लेता हूँ, है ना, 25। या फिर अपने अकॉर्डिंग बना सकता हूँ, इतना कर लिया। ठीक है, ये गैप का बढ़ गया। ठीक है, अब क्या करता हूँ मैं, यहाँ पे इसकी जो मोटाई है उसको बढ़ाता हूँ यहाँ से, 16 कर दिया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो डैश है, इसका जो साइज आ रहा है डैश का, उसको उसको बढ़ाना है। तो मैं यहाँ से बढ़ाता हूँ उसको, बढ़ रहा है। मान लो मैं इतना रख लेता हूँ। ठीक है, 15। अब उसके बाद क्या ही देखो ये डैश आ रहे हैं ना, अब ये क्या है, स्क्वायर में आ रहे हैं। मेरे को क्या करना है, इसको गोल करना है। तो यहाँ पे ऊपर ऑप्शन आता है, देखो यहाँ पे आ रहा है ना ये ऑप्शन कैप के अंदर। तो मैं इसको राउंड कैप करता हूँ। राउंड कैप करा, देखो ये गोले में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, कन्वर्ट हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इसको गैप बढ़ा सकता हूँ, देखो गैप बढ़ रहा है। और अब मेरे को इस वैल्यू को भी कम करना पड़ेगा, क्योंकि ये क्या है, डैश ज़्यादा लंबा हो रहा है। तो मैं ऐसे क्या करता हूँ, एक कर दूँ क्या, देखो जीरो कर दिया मैंने इसको। और यहाँ पे क्लिक करता हूँ, देखो अब आप देखोगे यहाँ पे आपके जो पॉइंट थे, मतलब डॉटेड वाले थे, वो बन चुके हैं। और ये सारी चीज़ आप इसमें भी कर सकते हो। दिखाता हूँ कैसे करते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैं एक रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूँ।
देखो इसमें ऑटोमेटिकली बन के आ रहा है, क्यों बन के आ रहे हैं, देखो रीजन देखो, रीजन वही है कि देखो इसकी जो देखो यहाँ पे पहले तो यहाँ पे जो कैप है मैंने उसको क्या है राउंड कैप कर दिया, ठीक है। उसके बाद जो डैश लाइन को ऑन करा, और उसके बाद डैश में डाला नहीं, गैप डाला यहाँ पे 52 का, बाकी सब चीज़ को ऐसे छोड़ दिया। अब आप इसमें देखोगे कि मैंने एक ऑप्शन बताया था यहाँ पे, देखो ये रेक्टेंगल में आते हैं, क्यों आते हैं, देखो ये अजीब तरह का स्ट्रक्चर आ रहा है इसका, मेरे को एकदम परफेक्ट बनाना है, तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ, तो देखो रहे हो ये परफेक्ट बन चुका है एकदम। अब देखो मान लो ये बीच का जो गैप है मेरे को कम करना है, कैसे होगा कम, ये देखो चाहो तो इस पर क्लिक करूँगा तो क्या होगा, हो रहा है कम, हो गया ना कम। अभी इससे ज़्यादा कम देखो और भी हो सकता है। अब ये देखो अच्छा लग रहा है ना ये, तो ये चीज़ थी आज के क्लास में हमने डैश लाइन सीखी, ठीक है। आशा है आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और ये वीडियो उन लोगों को भेज दीजिए जो ग्राफिक डिजाइनिंग को दिल से सीखना चाहते हैं, जिससे वो अपने करियर को आगे बढ़ा सकें।